पोस्ट ऑफिस की योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में कि अगर एक एक का डिटेल पढ़ने के लिए बैठोगे तो बिलीव करो 1 से 2 दिन तो पक्का लगना है। अगर आप एक एक योजना के बारे में डिटेल वीडियो देखने लग गए तो भी आपका जो है काफी समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिस्ट बनाया है पोस्ट ऑफिस में चलने वाली टॉप 10 योजनाओं का, और ये सारी वो योजनाएं हैं जो अभी के समय में चल रही है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा कि पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के नाम पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बने हुए हैं जो योजना आज से 2 से 3 साल पहले बंद हो चुका है। तो चलिए एक एक योजना को समझते हैं और फिर देखते हैं कि आपके लिए इसमें से सबसे बेस्ट योजना पोस्ट ऑफिस का कौन सा है। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि भाई आप हमेशा पोस्ट ऑफिस की योजनाओं पे इतना जोर क्यों देते हो। कई लोग तो ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनीज इतनी सारी योजनाएं निकाल रही है, रिलायंस निकाल रहा है, एचडीएफसी बैंक निकाल रहा है, आईसीआईसी बैंक निकाल रहा है, तो आप उन योजनाओं के बारे में क्यों नहीं प्रचार करते, क्यों नहीं बताते। तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के अंदर में आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर में डायरेक्टली आता है। और दूसरी बात, इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। मतलब पोस्ट ऑफिस में वो लोग पैसा जमा करते हैं जिनको निश्चिंत रहना है, मतलब उनके पैसों को कहीं छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उनका पैसा कहीं भी बर्बाद होने का चांस नहीं है, कोई भी नुकसान होने का चांस नहीं है। अगर आप आज भी किसी भी व्यक्ति से जाकर ये पूछोगे कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कहां है, तो वो आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लेगा। दूसरी बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अब नई नई योजनाएं आ रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस अब पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस धीरे धीरे अपने जो स्कीम्स ला रहा है उनमें वो बच्चों को इंक्लूड कर रहा है, बूढ़े लोगों को इंक्लूड कर रहा है, और कंपेयर करे ब्याज दर से जो अदर बैंक्स देते हैं उनसे तो ब्याज दर अच्छा देता है पोस्ट ऑफिस। कोई गरीब व्यक्ति भी छोटा रकम से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाकर कोई भी योजना में जुड़ सकता है, जहां की प्राइवेट बैंक्स की किसी भी योजना में जुड़ने के लिए आपके पास अच्छा खासा धनराशि चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई स्कीम तो पोस्ट ऑफिस के ऐसे हैं जिसमें आपका पैसा जो है डबल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जिनके पास पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है या फिर जिनके पास नहीं है तो वो खुलवा लीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है ये भी बहुत ही जबरदस्त चीज है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को ही कंपेयर कर लेते हैं किसी नॉर्मल बैंक के सेविंग अकाउंट से। किसी भी नॉर्मल बैंक के सेविंग अकाउंट पे आपको सालाना ब्याज दर जो मिलता है वो है 2.70%। यहां मैं एसबीआई का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होता है तो आपको सालाना का ब्याज दर 4% मिलता है। बिना कुछ किए आपका पैसा जो है सेविंग अकाउंट में अगर पड़ा हुआ भी है, उस कंडीशन में भी आपको 4% का ब्याज दर यहां पोस्ट ऑफिस दे रहा है, जहां अदर बैंक 2% का सीधा डबल ब्याज दर मिल रहा है आपको। दूसरा बेनिफिट ये समझिए कि किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि कम से कम 5,000 या 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए। कई बैंकों में तो 3,000 से कम होने पर फाइन काट लिया जाता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मात्र 500 रुपए से अकाउंट खुलता है और 500 रुपए भी मेंटेन करने का उतना नेसेसिटी नहीं होता, कोई फाइन वगैरह का ज्यादा टेंशन नहीं होता। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप आरडी खुलवाते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और मिनिमम आपको कितना जमा करना पड़ता है। सबसे पहला स्कीम है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम। अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आरडी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अदर बैंक को कंपेयर करेंगे तो आपको आरडी पे 4 से 5% का ब्याज दर मिलता है, वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको आरडी पर ब्याज दर 6.20% का मिलता है। आप जो है मिनिमम जो है 100 रुपए महीने से पोस्ट ऑफिस में आरडी स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपए महीना आपका कटेगा और आपको 5 साल के बाद जो है टोटल पैसे पर ब्याज जोड़कर मिल जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में जो है चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। हर तीसरे महीने जो है आपके टोटल डिपॉजिट अमाउंट पे ब्याज जोड़कर आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये टोटल था पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का। अब एक और स्कीम है जिसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, उसका ब्याज दर इतना कमाल का है कि आपको समझना चाहिए उसका पूरा स्कीम को। पोस्ट ऑफिस की इस योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग टाइमली डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम इतनी अच्छी है कि कई प्राइवेट रेटिंग एजेंसी जो अलग अलग तरह के सेविंग स्कीम, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस को रेट करते रहती है, उन्होंने भी इस योजना को 5 स्टार दिया है। इस योजना का इतना अच्छा रेटिंग होने के पीछे कारण क्या है, वो है इसका ब्याज दर और इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। मतलब सरकार ने कहा कि अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो भी आप इस योजना से जुड़ सकते हो, और यही चीज जो है इस योजना को बनाता है कि ये योजना कॉमन मैन के लिए बना हुआ है। अगर बात करें ब्याज दर की
की, तो अगर आप 1 साल के लिए इस योजना में पैसा जमा करते हो तो आपको 6.8% का ब्याज दर मिलता है। 2 साल के लिए पैसा जमा करते हो तो 6.9% का ब्याज दर मिलता है। 3 साल के लिए पैसा जमा करते हो तो 7% का ब्याज दर मिलता है। और अगर 5 साल के लिए पैसा जमा करते हो तो उस कंडीशन में आपको 7.5% का ब्याज दर मिलता है। अब बात करते हैं कि कौन अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है। जो अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं वो इस कंडीशन में माइनर अकाउंट भी खुलवा सकता है। गार्जियन उनके माता पिता को बनना होगा। ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसके बाद एक और पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको मंथली जिसमें इनकम होता है उसको समझते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम काम कैसे करता है, तो जो भी आप राशि इसमें जमा करते हो उसका जो ब्याज दर होता है वो आपको मंथली एक इनकम के तौर पर आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अभी इसका ब्याज दर जो चल रहा है वो है 7.40%। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो ये इतना पॉपुलर स्कीम है कि साल 2023 में सरकार ने सदन में इसके बारे में चर्चा किया और बताया कि पोस्ट ऑफिस का ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है, लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो है 1000 रुपए। पहले सरकार ने एक लिमिट रखा था कि एक आदमी जो है सिर्फ 9 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको सरकार ने इसी साल बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया। सरकार का कहना है कि आप कोई भी व्यक्ति 15 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। और सरकार का यह भी कहना है कि इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि इस स्कीम में क्या है कि आपका पैसा 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाता है और आपका जो ब्याज दर होता है वो हर महीने आप लेकर खर्च कर सकते हो। उसके बाद एक और पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस का जिसका नाम है पीपीएफ योजना। पीपीएफ योजना के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इसमें कुछ खास है। पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर योजना है। इसका पॉपुलर बनाने के पीछे है इसका ब्याज दर। ब्याज दर की बात करें तो 7.10% पर एनम का ब्याज दर देती है। वहीं दूसरा जगह पे आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में आपको 6.5% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। अदर जगह पे अकाउंट खुलवाओगे तो आपको कहा जाएगा कि पीपीएफ अकाउंट में आपको सालाना 1000 रुपए, 2000 या 3000 जमा ही करना होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट में आप 500 रुपए सालाना भी जमा कर सकते हो। और दूसरा सबसे अच्छा बात इसका यह है कि पूरे साल में जितना भी ब्याज दर आपका होता है वो आपको 31 मार्च को जोड़कर आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। दूसरा चीज जो आपको समझना चाहिए पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट में वो है कि आपके ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, महीने के 5 से 30 तक के बीच में आपके अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसी पे आपको ब्याज दर जोड़ कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर है। पोस्ट ऑफिस में 30 से 35% अकाउंट सिर्फ पोस्ट ऑफिस पीपीएफ से जुड़ने के लिए खोले हुए हैं। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की एक बेमिसाल योजना है और ये योजना इतने लंबे समय से चल रही है कि आप विश्वास नहीं करोगे। हर एक चीज को समझते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 1953 से चल रही है। मतलब समझिए कि ये इतना अच्छा योजना है कि सरकार ने आज तक इसको बंद करने के बारे में नहीं सोचा है। हर 3 महीने पे इसके ब्याज दर में कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है और ये योजना को हर अगले साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। सरकार कहती है कि इस योजना से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस योजना को बंद करने के बारे में नहीं सोचते हैं। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का खास बात यह है कि पुराने टाइम में इसका एक सर्टिफिकेट मिलता था। लोग हर महीने में जितना पैसा बचाते थे उसका सर्टिफिकेट खरीद कर ले आते थे और 5 साल के बाद उस सर्टिफिकेट को जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे और सारा पैसा जो रिटर्न होता था इंटरेस्ट के साथ वो लेकर चले आते थे। लेकिन आजकल के टाइम में वो सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, पासबुक में अपडेट करके। मतलब एक डिजिटल फॉर्म कर दिया गया है इसको। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता लेकिन इसके नाम में सर्टिफिकेट वहीं से आया है। अभी भी ये योजना इतना पॉपुलर है कि बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में मंथली सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं। इसको आप मंथली 1000 रुपए से सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और 5 साल के बाद आपका जो पूरा ब्याज होगा वो जोड़कर आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इस पे जो ब्याज दर है वो 7.7% का मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की रखी है सरकार ने और मिनिमम आप जो है 1000 रुपए इन्वेस्ट करके इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में इस योजना से थोड़ा
सा कम ब्याज दर है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो किसानों के लिए है। किसानों के लिए किसान विकास पत्र बिल्कुल नहीं है। पहले ये शुरू किया गया था किसानों के लिए, लेकिन बाद में इसको सभी के लिए कॉमन कर दिया गया। तो समझते हैं किसान विकास पत्र में क्या उसका अच्छाई है और क्यों आपको पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से ज्यादा किसान विकास पत्र पे ध्यान देना चाहिए। किसान विकास पत्र में ब्याज दर जो है वो 7.50% है। और बात करें लॉक इन पीरियड की, जैसे कि उसमें आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको जो है 5 साल के लिए लॉक किया जाता था आपके पैसे को, यहाँ किसान विकास पत्र में आपके पैसे को 9 साल 7 महीने के लिए लॉक कर दिया जाएगा, मतलब 115 महीने के लिए। 115 महीने के बाद आप जितनी भी राशि जमा करोगे उसका डबल आपको सरकार देगी। सरकार कहती है कि ये योजना हमने बनाया है लोगों के पैसों को डबल करने के लिए। 9 साल तक आपका पैसा सिक्योर रहेगा और 9 साल के बाद आप जो भी राशि जमा करते हो उस पे 7.50% पर एनम का ब्याज दर जोड़कर आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इतना ज्यादा ब्याज दर जो दे रही है सरकार सालाना, और माना जाता है कि अगर आपको 7% का ब्याज दर और 7.5 या 8% का ब्याज दर मिल रहा है तो आपके पैसे जरूर 9 साल 11 महीने में डबल हो जाएंगे। एक और योजना है जो सिर्फ महिलाओं के लिए सरकार ने लाया है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बारे में समझिए, अगर आपके घर में कोई महिलाएं हैं तो आप उनके नाम पे वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का कुछ लिमिटेशन है। 2023 में ही सरकार ने इस योजना को शुरुआत किया है। निर्मला सीतारमण जी हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने इस योजना को अनाउंस किया था। मिनिमम आप 1000 रुपए जमा कर सकते हो। इस पे आपको ब्याज दर 7.5% का प्रत्येक साल मिलेगा। लेकिन एक महिला जो है अपने नाम पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही राशि जमा कर सकती है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल। इसमें छोटी लड़कियां जो है 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी अकाउंट खुलवा सकती है और उनका गार्जियन उनके माता पिता बन सकते हैं। अब कई लोग होंगे जो सीनियर सिटीजन होंगे। इसमें सीनियर सिटीजन जो लोग ये देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सबसे लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम बता रहा हूं। उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें आपको अदर कोई भी स्कीम से सबसे ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। अगर कोई यंग व्यक्ति भी देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे ये योजना खोलकर आप पैसा जमा कर सकते हो। तो समझिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का क्या टर्म एंड कंडीशन है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसका पॉपुलर होने के पीछे कारण यह है कि हमारे देश के बुजुर्गों का पोस्ट ऑफिस के ऊपर अटूट विश्वास है। ये चीज हम लोगों को भी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जमा किया हुआ पैसा जो होता है वो 100% सिक्योर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसीलिए वो लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे विश्वास करते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि इसका ब्याज दर 8.20% का ब्याज दर जो है आपको कोई भी बैंक नहीं देगा, और खासकर सीनियर सिटीजन को तो बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा बात ये समझिए कि इसमें 1000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और इसमें रेगुलर इनकम होता है। रेगुलर इनकम कैसे होता है कि जो भी आप पैसा जमा करते हो उस पैसे का हर तीसरे महीने पर सारा ब्याज दर कैलकुलेट किया जाता है और हर तीसरे महीने आपके अकाउंट में उस ब्याज दर को डाल दिया जाता है। मतलब वो ब्याज आपके अकाउंट में आ गया, उस ब्याज को निकाल के सीनियर सिटीजन अपना खर्च कर सकते हैं। बाकी मूलधन का मूलधन जो है आपका पड़ा हुआ है 5 साल के लिए। उसके बाद इस योजना को आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। इन सारे स्कीम्स में से आपके मन में किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दे दूंगा। आपको बता दें इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सारे स्कीम्स को डिटेल में पढ़ा है तभी वीडियो बनाया है, इसीलिए आप क्वेश्चन निधड़क होकर पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिटेल जानकारी चाहिए किसी भी स्कीम का, तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। नए हो तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के सेविंग स्कीम्स, LIC इंश्योरेंस के स्कीम सभी अपडेट इसी चैनल पे लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना आप।